नमस्कार दोस्तों ईरान और लेबनान के साथ भारत के जिगरी दोस्त इजरायल का भारी तनाव चल रहा है, ये आपको पता ही है। और इसी जंगी संघर्ष के बीच इजरायल ने भारत के साथ में एक ऐसी खामोश लेकिन महाविनाशक डील की तैयारी कर ली है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, दशकों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने वाले इजरायल ने अब अपनी सबसे बड़ी डिफेंस और अचूक ढाल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो ऐलान किया है, उस पर ना तो अमेरिका को भरोसा हो रहा है और ना ही भारत के पड़ोसी देश चीन को, क्योंकि इजरायल ने अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाके को लेकर भारत से सिर्फ डील नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरी की पूरी फैक्ट्री भारत को सौंपने वाला है, जहां से ऐसे आयरन डोम और खतरनाक टेमिर इंटरसेप्टर मिसाइलें जन्म लेती हैं। यानी इजरायल वो काम करने जा रहा है जो पहले उसने कभी नहीं किया था। यह वही अचूक मिसाइल है जो हवा से ही दुश्मन के हर वार को राख कर देती है। इजरायल का यह कदम रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सवाल बनते हैं कि आखिर इजरायल ने किस तरह से अमेरिका की जगह भारत को चुना है और सबसे बड़ा जंगी सीक्रेट भारत को सौंपने की प्लानिंग कर रहा है। इजरायल ने अमेरिका के स्काई हंटर प्रोग्राम के बावजूद अपनी सबसे घातक मिसाइल बनाने के लिए भारत पर ही इतना बड़ा भरोसा क्यों जाहिर किया है? और क्या इस ऐतिहासिक डील के बाद भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और भारत इजरायल की इस अटूट दोस्ती के लिए वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस पूरी डील की जड़ में वो भयंकर युद्ध छिपा हुआ है जिसने हाल ही के महीनों में इजरायल के डिफेंस सिस्टम की कड़ी परीक्षा ली है। पश्चिमी एशिया में लगातार हो रहे हवाई हमलों ने इजरायल के टेमिर इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार को लगभग खाली कर दिया है। विरोधी गुटों ने एक नई रणनीति अपनाते हुए बेहद सस्ते ड्रोन और रॉकेट की बारिश कर दी। उनका मकसद किसी बड़े टारगेट को तबाह करना नहीं था, बल्कि आयरन डोम के महंगे इंटरसेप्टर स्टॉक को पूरी तरह से थका देना था, उसे खाली कर देना था। जब आसमान से एक साथ हजारों की संख्या में रॉकेट बरसते हैं तो दुनिया का कोई भी एडवांस डिफेंस नेटवर्क हाँफने लगता है। इस भारी दबाव के चलते इजरायल को हर दिन सैकड़ों टेमिर मिसाइलें फायर करनी पड़ी, जिसके बाद उसका पूरा रिजर्व स्टॉक तेजी से नीचे आ गया। उसकी सारी मिसाइलें यहाँ पर खर्च हो गई। टेमिर इंटरसेप्टर कोई साधारण रॉकेट नहीं है जिसे किसी भी आम फैक्ट्री में रातों रात बना लिया जाए। यह एक बेहद जटिल, हाईटेक और बारीकी से डिजाइन की गई मशीन है। इसमें अत्याधुनिक सीकर लगे होते हैं जो दुश्मन के टारगेट को लॉक करते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे आधुनिक गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सटीक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल होता है जो टारगेट के बिल्कुल करीब जाकर जोरदार हमला करता है और उसे हवा में ही भस्म कर देता है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। इस मिसाइल को बनाने के लिए बहुत ही उच्च स्तर की इंजीनियरिंग और सख्त क्वालिटी की कंट्रोल की जरूरत होती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत ही गिने चुने देश इसे बनाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, टेमिर इंटरसेप्टर को अगर रक्षा विज्ञान का चमत्कार कहा जाए तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसे एक तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि यह अपने टारगेट की स्पीड, उसकी दिशा और उसके प्रभाव का सटीक कैलकुलेशन हवा में ही कर लेता है। जब दुश्मन कोई क्रूज मिसाइल या ड्रोन हमारी तरफ दागता है तो टेमिर इंटरसेप्टर एक बाज की तरह उस पर झपटता है। इसके अंदर लगे बेहद स्मार्ट सेंसर दिन हो या रात, खराब मौसम हो या घने बादल हो, हर परिस्थिति में ये अपने लक्ष्य को ढूंढ निकालते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला प्रपल्शन सिस्टम इसे इतनी तेज रफ्तार देता है कि दुश्मन के हथियार को पलक झपकने का भी मौका नहीं देता है। यह खासियत इसे दुनिया के बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से एकदम अलग और उनसे कई गुना शक्तिशाली बना देती है। इस अचूक तकनीक को अपनी ज़मीन पर बनाना भारत के लिए किसी बड़े सपने के सच होने की तरह है। दोस्तों, जब इजरायल के पास इन मिसाइलों की कमी होने लगी है तो उसने सबसे पहले अपने पुराने साथी जो अमेरिका है उसकी तरफ देखा। अब अमेरिका ने आपातकालीन मदद भेजकर स्टॉक को भरने की कोशिश भी की है।
इसके लिए बाकायदा स्काई हंटर प्रोग्राम भी चलाया गया है, जो असल में टेमिर मिसाइल का ही एक अमेरिकी संस्करण है। लेकिन दोस्तों, युद्ध की आग इतनी भयंकर थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी इजराइल की रोजाना की डिमांड को पूरा करने में फेल साबित होने लगी। लगातार चलने वाले संघर्षों ने साबित कर दिया है कि जब युद्ध लंबा खिंचता है तो खपत इतनी तेज होती है कि पारंपरिक सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा जाती है। इजराइल को समझ आ गया कि उसे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिसकी उत्पादन क्षमता विशाल हो और जहां पर काम बिना किसी रुकावट के तेज रफ्तार से हो सके। अब यहीं से भारत की शानदार एंट्री होती है। पिछले कुछ सालों में भारत के रक्षा क्षेत्र ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। स्वदेशी निर्माण अभियान के तहत भारतीय प्राइवेट सेक्टर की रक्षा कंपनियों ने मिसाइल स्ट्रक्चर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और सटीक मशीनिंग में महारत हासिल कर ली है। हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एरोस्पेस वर्कफोर्स मौजूद है, जो किसी भी जटिल मिसाइल प्रोग्राम को आसानी से हैंडल कर सकती है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को भारत में वो पूरा इकोसिस्टम मिल गया है जिसकी उसे सख्त तलाश थी। अब राफेल भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर यहीं पर टेमिल मिसाइलों की असेंबली लाइन लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यह पार्टनरशिप सिर्फ इजराइल की ज़रूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं रहेगी। भारत में बनने वाली ये हाईटेक टेमिल मिसाइलें यहाँ से सीधे दुनिया के कई देशों को भी एक्सपोर्ट की जाएंगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ग्लोबल मिसाइल सप्लाई चेन का सबसे बड़ा कंट्रोल अब भारत के हाथों में आने वाला है। भारतीय रक्षा उद्योग के लिए यह अरबों डॉलर का जैकपॉट साबित होगा। हम अब तक दुनिया से हथियार खरीदते आए हैं, लेकिन यह डील हमें दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का सप्लायर बना देगी। दोस्तों, इससे हमारी प्राइवेट कंपनियों को वह तकनीक और अनुभव मिलेगा जो भविष्य में भारत को रक्षा क्षेत्र का सिरमौर बना देगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान हमेशा से इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे भारत की हवाई सुरक्षा में कोई सेंध लगाई जाए, लेकिन इजराइल के साथ हो रही इस महाडील ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अगर भारत के अंदर ही टेमिर इंटरसेप्टर की मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाती है, तो इसका सीधा मतलब है युद्ध की स्थिति में भारत को मिसाइलों की कोई कमी नहीं होने वाली है। दोस्तों, दुश्मन चाहे हजारों रॉकेट एक साथ दाग दे, हमारी फैक्ट्रियां लगातार इंटरसेप्टर सप्लाई करती रहेंगी। यह एक ऐसी खौफनाक स्थिति है जिसके बारे में सोचकर ही चीन से लेकर पाकिस्तान तक के पसीने छूट रहे हैं। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामरिक घेराबंदी है जो भविष्य के लिए किसी भी युद्ध का परिणाम पहले ही तय कर देगी। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लेकर हमें ज़रूर बताइएगा।